पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा और नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत ₹252.10 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹258.43 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर ₹151.73 फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर ₹164.98 लीटर हो गया। बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसी से मुआशी इस्तेहकाम और अमन अमान जुड़ा है। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है इस्तेहकाम यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब। कहा, गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी पीपी के लिए पसंदीदा नहीं। जो भी फैसला होगा इत्तफाक राय से होगा। ऑपोजिशन इस वक्त जो बुरी है ना सियासी। इस्लामाबाद में जो हुआ वो सियासत नहीं थी। पारा चनार में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। केपी हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करने के बजाय बानी पीटीआई को रिहा कराने, एनआरओ दिलवाने के लिए कोशा है। बेहतर है हुकूमत छोड़कर इस काम पर तवज्जो दे। पीटीआई को सियासत में लाने के लिए पीपल्स पार्टी के टुकड़े किए गए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की ज़रई और पानी की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, पानी के मसले पर वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। जोर जबरदस्ती फैसले होंगे तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने पीपी के यौम तासीस का केक काटा, कारकुनान को मुबारकबाद दी। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमलावर नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। कहा, पारा चनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। लड़ाई की अफगानिस्तान से पुष्पनाही की जा रही है। इंतशार फैलाया जा रहा है ताकि हुकूमत ना संभल सके। ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। लश्करों से हुकूमत नहीं हो सकती। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, सबसे मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसी ताबेदारी दिखाता है, मैं भी ऐसे नहीं बैठता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक अभी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको अथॉरिटी दे सकता हूँ। इसके अंदर आप इनको बिठाएं, चाहे अहले तशरीह है, चाहे अहले सुन्नत है, सब भाई है। किसी के ऊपर ये दावे करना इसको मारना सवाब है, उसको मारना सवाब है, या ये काफिर है या वो काफिर है, इस चीज को खत्म करने के लिए हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी है। वजीर आला ने कुरम तनाजा हल कराने का टास्क जिरगे को सौंप दिया। कोहाट में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत अथॉरिटी और खुली छूट दे रहा हूँ। फरीकैन को बिठाएं, लड़ाई खत्म कराएं। ये लड़ाई जमीनी तनाजा नहीं, नफरतों का नतीजा है। फायरबंदी के लिए जिरगे की कोशिशों को दिल से सराहता हूँ। ग्रैंड जिरगा जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाकर कत्ल करना ठीक नहीं। गलत इकदामात के खात्मे के लिए सजा देना इंतहाई जरूरी है। एक सूबे को इस नहज तक पहुंचा देते हैं जहाँ पर मजबूरन आपको गवर्नर राज लगाया जाता है। ये तो वफाक ने फैसला करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है। जब पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मेरा फैसला होगा। विफाक समझता है सूबे में गवर्नर राज लगना चाहिए तो लगेगा। विफाक जब सूबे में गवर्नर राज लगाएगा तो मैं क्यों इनकार करूंगा। गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी वही मेरा होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, अली अमीन गंडापुर हमेशा बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। हलफ लिया था कि बानी पीटीआई को वापस लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर घर वापस आ गए लेकिन बानी पीटीआई नहीं आए। गंडापुर ने तकरीर में बंदूक उठाने और रियासत से लड़ने की बात की थी। केपी में असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, सारा पैसा धरनों पर लग रहा है। ये जो मर्जी जो है ना आग बरसाएं और जितना मर्जी जो है वो हमें बुरा भला कहें, गवर्नर राज किसी सूरत में नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज का लगाना जो है इससे बड़ी नेकी जो है इनके साथ नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, केपी में गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज पीटीआई के साथ नेकी होगी। वो सियासी शहीदों में नाम लिखवाना चाहती है।
हुकूमती सतह पर केपी में गवर्नर राज लगाने का फैसला होते नहीं देख रहा। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना था, जिस तरह ये सबको छोड़कर भागे आइंदा यही आएंगे, अवाम नहीं होगी। 15,000 का मुसल्ला जत्था हर चीज़ को रूंधता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो गया था। ये फायरिंग कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे। पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, मीडिया के जरिए मुल्क को बदनाम कर रही है। दूसरी तरफ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सबूत हैं तो सामने लाएं। करता हूँ जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में वो अच्छा नहीं हुआ। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना या किसी हुकूमत में को ख़त्म करके गवर्नर राज लगाना, हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इसके मुतहम्मिल हों। हालात ऐसे नहीं कि किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। अवामी राय के बगैर बनने वाली हुकूमतें मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई ने जाम अमान नामी नौजवान के डी चौक पर कत्ल होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर दावा किया कि खानपुर का नौजवान कत्ल हुआ। जाम अमान जिंदा है। अहले खाना ने कत्ल की तर्दीद कर दी। अहले खाना ने जाम अमान के कत्ल की खबर को झूठ और पीटीआई का प्रोपेगेंडा करार दिया। बानी पीटीआई की जिंदगी को बुशरा बीबी, गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। पहला सबूत कासिम सूरी का ट्वीट है। सेनेटर फैसल वोरा कहते हैं, ट्वीट बानी के जहनी तवाजुन को बैठने यानी पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। हलीमा खानम ने कासिम सूरी के इस घटिया ट्वीट की तरदीद की है। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है और उन्हें इन लोगों से बचाना है। ये एक तरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। ये ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौकिफ। दुबई स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला नहीं आ रहा। कोई नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। ये नहीं हो सकता कि हम भारत खेलने जाएं और वो ना आए। भारत में टूर्नामेंट्स का बॉयकॉट हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा हल निकालना है जिसमें जीत क्रिकेट की हो। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, तवील मुद्दती बात तय करना पड़ेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देंगे। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग मजीद ताखीर का शिकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। अली रजा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें उड़ाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। कौमी अंडर 19 टीम की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ फतह पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। कहा, खिलाड़ी मुत्तहद होकर खेले और कामयाबी मिली। शाहीनों का वनडे के बाद टी20 सीरीज जीतने का मिशन। पाक जिम्बाब्वे पहला टी20 आज खेला जाएगा। लाइव एक्शन शाम 4 बजे शुरू होगा। मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। साइम अयूब, तैयब ताहिर, उमैर बिन यूसुफ और इब्रार अहमद टीम का हिस्सा। सलमान अली आगा कहते हैं, नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है।
पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, शहर शहर तकरीबात, आतिशबाजी का मुजाहरा, केक काटे गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोटरी में कारकुनान का लहू गरमाया। कहा मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि पीपी की हुकूमत में बलोचिस्तान में नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी, बाकी लोगों ने फायदे लिए। आसिफ जरदारी सदर बनने से पहले 12 साल कैद काटी, कभी नहीं कहा कि जेल में डाला है तो इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। गवर्नर पंजाब ने मुल्तान जलसे से खिताब में कहा आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल को वजीर आजम बनवाना है। पंजाब पीपल्स पार्टी का घर है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट समेत मुल्क भर में तकरीबात हुई। हमें इमरान खान साहब की जान के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा एहतमाल है, मेरा अंदेशा है कि उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और यही वो एक मामला है जिसकी वजह से उनकी एक्सेस हम तक रोकी जा रही है। वकला को गुज़श्ता रोज़ भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि 2 दिन से मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। बानी से आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी। कोई ऐसी बात नहीं, मुझे ठीक रखा गया और अच्छे माहौल में रखा गया और वैसे ही माहौल में रखा गया जैसा कि पाकिस्तान के हालात का होता है। मुझे इससे कोई गिला नहीं है। आई एम ग्रेटफुल, आई एम श्योर कि जो भी उन्होंने मेरे लिए बात की है वो इस सिस्टम के लिए बात की है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल हुकाम ने रोपकार पहुंचने के बाद मतीउल्लाह जान को रिहा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय निजात कश्यप पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। कहते हैं कश्यप पटेल शानदार वकील, तफ्तीशकार, सबसे पहले अमेरिका पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कश्यप पटेल ट्रंप के करीबी अफराद में मुतनाज़े और खुद नुमाई के शौकीन हैं। ट्रंप ने अपने समधी चार्ल्स किशन्स को फ्रांस में अमरीका का सफ़ीर नामजद कर दिया। ट्रंप ने गुज़श्ता मुद्दत सदारत में चार्ल्स को जराइम पर दी गई सज़ा माफ़ की थी। किशनर पर टैक्स फ्रॉड, होटल के कमरे में खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग का इल्जाम था। सिंध धरती की कदीम तहजीब को उजागर करने के लिए यौम सकाफत सिंध आज मनाया जा रहा है। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की खास पहचान। सिंध के बाशिंदे दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करेंगे। शहर शहर रैलियां और रंगारंग तकरीबात होंगी। Sindh Jo Sakafati Taharo Mubarak Hoje. On Sindh Culture Day, we celebrate the rich heritage of a land renowned for its mystics, Sufis, poets, and saints. Sindh has long been a symbol of inclusivity and tolerance. Happy Sindh Culture Day. Laka Laka Tora. और कराची का अमरीकी कौंसल खाना सिंध के सकाफती दिन की खुशियों में शरीक। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉटर बूम ने सफारती अमले के हमरा वीडियो पैगाम में मुबारकबाद दी। कहते हैं आज सिंध की रिवायात को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस सरजमीन पर सूफिया कराम की तालीमात और शायरी ने ऐसी नस्लों को परवान चढ़ाया जो रवादारी, इत्तेहाद, पुरम बकाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है।